है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो ये है मॉर्निंग का टाइम एंड मैंने मॉर्निंग में जगते ही विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने फटाफट से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। और हस्बैंड भी जग चुके थे तो एक्सरसाइज कर रहे थे, बट मैंने अभी एक्सरसाइज नहीं की। मैंने बोला पहले मैं स्टडी करूँगी, आफ्टर देन जो है उनके जाने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो यहाँ पे हो रहा था 9:20 का टाइम, वो ऑफिस जा चुके थे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जो हस्बैंड ऑफिस गए हैं, बेटा मेरा अभी सो रहा है, समर वेकेशन का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहा है। और हम लोग अभी नाइट में सोने में लेट हो जाते हैं, दैट्स वाई मैं उसे मॉर्निंग में बहुत जल्दी जगाती नहीं हूँ। खुद ही जब उसकी नींद पूरी होती है ना, वो जग जाता है। तो अभी मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए भी पराठे बना रही हूँ। मैं तो रोटी बनाऊँगी अपने लिए, अपने बेटे के लिए पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने पराठे बना लिए थे और रोटियाँ बना ली थी मैंने। अब मुझे जो है किचन को क्लीन करना था। तो मैं सबसे पहले तो जो मैंने रोटी बनाई है उसे मैं रख दूँगी सो दैट ठंडा ना हो हॉट पॉट में। एंड उसके बाद ना किचन की मैं करूँगी क्लीनिंग। अभी मैं बर्तन वॉश नहीं करूँगी, अभी मैं सारे रूम की पहले क्लीनिंग करूँगी। गैस चूल्हा वगैरह पोंछ दूँगी, वाइप कर दूँगी एंड उसके बाद फिर मैं जैसे ही जो है ना गैस चूल्हे को वाइप करी थी, मेरा बेटा जग चुका था तो मुझे आवाज़ दे रहा था, तो मैं वही बोल रही थी। मैं फिर फटाफट से गई उसके पास और उसे ब्रश कराया एंड उसको बोला कि पानी पी लो। एंड जो नाइट के ड्रेस थे वो उसने चेंज कर लिए थे। फिर मैं बोल रही थी वॉशिंग मशीन में डाल दो, तो अभी जस्ट सो करके जगह था ना तो उसका कुछ मन नहीं कर रहा था करने का। फिर मैंने भी फोर्स नहीं किया, बिकॉज मॉर्निंग में वैसे हम लोग भी जगते हैं तो ऐसा होता है कि थोड़ी देर रेस्ट करें। तो मैंने भी वही उसको टाइम दिया रेस्ट करने का और जो है वॉशिंग मशीन में कपड़े उसके डाल दिए। और फिर वो मेरे पीछे पीछे ही चल रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने उसे बताया कि आप जो है ना थोड़ी देर कुछ गेम खेल लो या ड्राइंग कर लो। बट उसका भी वो भी मन नहीं कर रहा था। 2-3 दिन से तो ऐसा कर रहा था कि ड्राइंग वगैरह कर रहा था जगने के बाद। बट समटाइम्स ऐसा होता है ना, मूड सही नहीं होता है। तो आज आई थिंक उसका वैसा ही मूड था। बट मुझे तो भाई लेट हो रहा था तो मैंने अपने काम फटाफट से स्टार्ट कर दिए थे, बिकॉज मुझे 11 o'clock तक जो है ट्यूशन क्लासेस भी लेने होते हैं। तो मैं अपने काम में लेट नहीं कर सकती हूँ। अगर लेट करती हूँ उसके साथ बैठ जाती तो फिर मेरा पूरा जो टाइम है उसी में चला जाता है। बट मैं उससे बातें भी कर रही थी सो दैट वो परेशान ना हो। फिर वो थोड़ी देर मोबाइल लिया, मैंने बोला बेटा मोबाइल चार्ज नहीं है। फिर मैंने मोबाइल को चार्ज में लगाया थोड़ी कुछ देर बाद। पहले मैं यहाँ पे इस मास्टर बेडरूम के बेड को ठीक कर रही हूँ। रूम को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। रूम अगर सारा नीट एंड क्लीन हो और सारी चीज़ें जगह पे रखी रहे ना तो आधे काम तो आप सोचो कि आपका फिनिश है। एंड हाउसवाइफ के साथ ये बहुत बड़ा पंगा है कि किसी दिन तो मूड जो है काफ़ी अच्छा होता है, पढ़ने में मन लगता है। एंड किसी दिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम हैं और पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो बट उसी में मैं कैसे भी कोशिश करके टाइम ज़रूर निकालती हूँ पढ़ने का। और अभी मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। उसमें भी जो है मेरा टाइम जो है बहुत ज़्यादा निकल जा रहा है। और अभी बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है। थोड़े बहुत तो मैंने स्टडी कर रखी है, बट मैं अभी सोच रही हूँ मैराथन क्लासेस जो होंगे अभी 3 मंथ्स के, वो सब मैं करूँगी। एंड उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह होंगे, वही सब मैं करूँगी अभी। और यहाँ पे मेरे बेटे को ना बोट बनाने का मन हो रहा था। मैंने बेड पे बोट रखा हुआ था तो मैंने बोला जाओ इससे खेलो। तो उसने बोला कि पानी में मैं थोड़ी सी प्ले करूँगा। फिर मैंने बोला ठीक है, तो उसे बड़े से प्लेट में मैंने
जो है पानी दे दिया था। उसके थोड़ी देर बाद उसने बोला कि मम्मा एक और बना दो, तो फिर मैंने एक और बनाया उसके लिए। उसी के लिए वो पेज फाइंड कर रहा था और मुझे झाड़ू रोक करके फिर उसके लिए बनाना पड़ा, क्योंकि मैंने बोला कि रुक जाओ, मुझे झाड़ू लगाने दो फिर मैं बनाती हूँ। बट बच्चे इतना वेट कहाँ करते हैं, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इसको बना करके दे देती हूँ, फिर इसमें ये बिजी रहेगा। तो इस तरीके से मैं इसे बोर्ड बना करके दिया। और हम लोग भी बचपन में बोट से बहुत खेलते थे। जब भी बारिश होती थी ना, बोट बनाते थे और जैसे ही गली के बाहर बहुत सारे पानियों की धारा बहती थी, मतलब बहुत तेज़ तेज़ बारिश होती थी, उसी में अपनी बोट को जो है डालते थे और प्ले करते थे। तो वही टाइम मुझे याद आ रहा था। एंड मैंने रूम की क्लीनिंग कर ली थी। अब बारी आती है एक्सरसाइज करने की। मैंने सोचा है आज से मैं एक्सरसाइज ज़रूर करूँगी, बिकॉज मेरे हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। अगर मैं सही नहीं रहूँगी तो फिर मैं क्या ही कर पाऊँगी, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, एवरीवन नोज़। और अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है इस टाइम में। एवरीवन, चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज करने। आज से मैं सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज जो है कंटिन्यू करूँगी। जैसे सारी चीज़ें ज़रूरी है, वैसे एक्सरसाइज भी हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही नहीं हुआ तो लाइफ में आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, एंड कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। एंड आज अगर आपका शरीर साथ है ना, तो सारी दुनिया आपके साथ है। लेट्स स्टार्ट। और एक्सरसाइज कंटिन्यू करूँगी, बट यूट्यूब पे देखने के बाद